मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका नाम है अभी न होगा मेरा अंत। यह कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि निराला जी द्वारा लिखित है। कवि निराला को हम जानते हैं। निराला अपने गुण वैशिष्ट्य के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर सही मायने में एक निराले ही व्यक्तित्व थे। उनकी जब हम जीवनी पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वह किस तरह से फकीर वृत्ति के व्यक्तित्व के धनी थे। वह उनकी कविताएं, सारी कविताएं समाज के लिए हैं, मानव हित के लिए हैं। उनमें मानव हित ही हमें दिखाई देता है। हम जानते हैं कि छायावादी काव्य के जो चतुष्ट कवि माने जाते हैं, उन्हीं में से एक कवि निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। प्रगतिवादी विचारधारा हम जानते हैं कि जो दूसरों का हित चाहती है, साम्यवाद का प्रवर्तन करती है। समाज में जो दिखाई देने वाली खाई है, अमीरी गरीबी की खाई, पूंजीपति और मजदूर वर्ग की खाई, कारखानदार और उसमें कार्य करने वाले जो मजदूर वर्ग है, उनमें जो दिखाई देने वाली खाई है, उनको प्रगतिवादी विचारधारा मिटाना चाहती थी। उनको लगता है कि सभी मानव एक जैसे होने चाहिए। इस तरह की उनकी विचारधारा है। अर्थात निराला की सारी कविताएं और संपूर्ण साहित्य अगर हम देखेंगे तो अधिक से अधिक प्रगतिवादी विचारधारा से ओतप्रोत दिखाई देता है। आज की कविता एक तरह से हमें स्फूर्ति एवं प्रेरणा देती है कि अभी अभी हमारा अंत नहीं आया है। चाहे हम कितने थके हुए हों, चाहे कितने दुखों से हम गुजरे हुए हों, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब मैं थक गया हूँ या अब मेरा अंत है। मेरा अंत अभी नहीं है। मेरा अंत अभी नहीं है। अभी अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत है। इस तरह के विचार इस कविता में कवि निराला ने व्यक्त किए हैं और हमें स्फूर्ति एवं प्रेरणा देते हैं कि जीवन हमें जीना चाहिए। जीवन जीते समय हमें प्रकृति की ओर देखना चाहिए और प्रकृति से कुछ सीखना चाहिए और उस मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कविता अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ए पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत हर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है। जीवन ही जीवन अभी पड़ा है, आगे सारा यवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत। कविता का जो फलक है वह अत्यंत व्यापक है। दूसरों की हित साधना करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है और दूसरों का हित साधन, समाज हित साधना के लिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, मुझे कुछ करना है, यह सीख कवि हमें इस कविता के माध्यम से देते हैं। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहना चाहता है कि भले ही मैं कितना थका हुआ हूँगा, लेकिन मेरे जीवन में अभी अभी वसंत आया है। नवयवन की एक तरह से शुरुआत है, कुछ कर दिखाने की यह शुरुआत है। इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ बाकी है। हरे हरे ए पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात,
मैं ही अपना स्वप्न स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अर्थात ये हरे हरे पत्ते और डालियाँ और कलियाँ ये कुछ कर दिखाने की या नवीनतम शुरुआत की बातें करती हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कुछ निद्रित कलियां हैं उन्हें मैं जगाऊंगा, और पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा अपने नवजीवन का, यानी कि उनसे प्रेरणा ग्रहण करूँगा और आगे जीवन यापन करूँगा, मेरे उद्देश्य को साध्य करूँगा, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात मेरे लोग हैं जिनके लिए मुझे कुछ करना है। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण। कवि मानता है कि मेरे जीवन की यह शुरुआत है, इसमें कहाँ मृत्यु, यहाँ अंत नहीं है, यहाँ मृत्यु नहीं है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। जिस तरह से बालक का मन होता है, अनेक जो है वह भविष्य के बारे में सोचता है, उस तरह से मेरी भी स्थिति बन चुकी है। मेरे ही अविकसित राग से ये जो 3 पंक्तियां हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, और कवि अपना उद्देश्य इसमें बताता है कि मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, यानी कि मेरे बंधुओं को जो मेरा उद्देश्य है, जो एक अच्छा समाज निर्माण करना है, उनको मैं विकसित करूँगा और इससे मेरे विचारों से, मेरे कार्यकर्तृत्व से एक दिन यह मेरा बंधु, मेरा समाज विकसित होगा। इसलिए अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। यह अंत जो है मृत्यु है या समाप्ति की बात है, वह कवि नहीं चाहता है। कवि क्या चाहता है कि हमारे अंदर स्फूर्ति हो, हमारे अंदर उद्देश्य हो, हमें कुछ कर दिखाना है और हर समय हम कुछ करने के लिए तैयार हो। कभी भी हम न समझे कि अभी मेरा मृत्यु है। हमें रेस, हमें जाना है, हमें सहभागी होना है, हमें प्रतिभागी होना है, हमें प्रकृति से जो है सीखना है और नव उमंग के साथ आगे बढ़ते रहना है। नवीनतम जो बालक होता है उसकी तरह से ज़िंदगी बसर करते हुए हमें आगे बढ़ना है, यशस्वी होना है, हमारे बंधुओं को भी यशस्वी करना है। यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। आपने इस कविता को सुना। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी